रायपुर से बड़ी खबर। विधानसभा में चर्चा की तारीख में बदलाव हुआ है। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा की तारीख बदली गई है। 19 दिसंबर की जगह अब 17 दिसंबर अब चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में इस बात की घोषणा की है। बुधवार को शासकीय कार्यों के बाद 2 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा। तारीख में यह बदलाव हुआ है। केदार कश्यप के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। चर्चा की तारीख बदल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर ये बड़ी खबर। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, अजय चंद्राकर को कांग्रेस का ऑफर मिला है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सदन में ही अजय चंद्राकर को ऑफर दे दिया। 15 विधायक साथ लेकर आए तो मुख्यमंत्री बना देंगे। मीडिया के सवाल पर संगीता सिन्हा ने कहा कि पहले दिन अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। अजय चंद्राकर इस सरकार से दुखी हैं, तो वो अगर 15 विधायक लेकर आए तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऑफर पर अजय चंद्राकर ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि संगीता सिन्हा के अक्ल में ओले पड़ गए हैं, शायद मैनपाट या फिर चिल्फी घाटी घूमने गई होंगी, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। तो क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। हमारे बहुत ही यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत की जगह उन्होंने वो भूमिका निभाई, तो हम उनको बधाई भी दिए। उसके बाद आज वो बड़ा झल्लाए हुए थे, लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, तो उनका झल्लाहट हमको पता चलता है। हम उनकी झल्लाहट को समझ रहे हैं, उनका दर्द भी समझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ऑफर किया है कि आप 15 विधायक लेके हमारे कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे बहुत ही यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत की जगह उन्होंने वो भूमिका निभाई, तो हम उनको बधाई भी दिए। उसके बाद आज वो बड़ा झल्लाए हुए थे, लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, तो उनका झल्लाहट हमको पता चलता है। हम उनकी झल्लाहट को समझ रहे हैं, उनका दर्द भी समझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ऑफर किया है कि आप 15 विधायक लेके हमारे कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए कहा उसके अकल पर ओले पड़ गए। ओले के सीजन में क्या कर लोगे उसको? वो मैनपाट घूमने गई रही होगी, या वो उसको क्या बोलते हैं, चिल्फी घाटी, उधर अकल में ओले ओले पड़ गए होंगे, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातों कर रहे। बहकी बहकी बातों का कोई सार नहीं होता। तो देखिए किस तरह से यहां पर अजय चंद्राकर को कांग्रेस ने ऑफर दिए। कई बार अजय चंद्राकर कुछ बातें कह जाते हैं, हालांकि पलटवार भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब अजय चंद्राकर को लेकर यह बड़ा ऑफर कांग्रेस की तरफ से आया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश घुरमोड़े जुड़ गए हैं। उमेश जी, सतर्क हो जाइए, तोड़फोड़ की तैयारी शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं, और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, अंबिकापुर में ठंड बहुत बढ़ गई है, और मुझको लगता है कि ठंड में नींद ज्यादा अच्छी आ रही होगी कांग्रेस के विधायकों को, क्योंकि लोड नहीं है। सदन में जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तर्क वितर्क के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खाली बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। इसीलिए पहले दिन सदन का बहिष्कार करते हैं, भाग जाते हैं। दूसरे दिन जब तर्क वितर्क की क्षमता नहीं बचती तब भी भाग जाते हैं, और तीसरे दिन जब कुछ नहीं बचता है तो ठंड का असर कांग्रेस के विधायकों के जुबान से सांप निकल करके आता है, और इसलिए इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है सदन के अंदर में, और सदन के सदस्य होने के नाते, माननीय विधायक होने के नाते, कम से कम अपने क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता की फिक्र करते हुए, सदन के समय का सदुपयोग करते हुए जनता से जुड़े हुए सवालों को करने की यहाँ पर आवश्यकता है। और जिस प्रकार का रवैया विपक्ष के रूप में कांग्रेस का यहाँ पर रहा है, मुझको लगता है कि न सिर्फ माननीय चरणदास महंत जी बल्कि पूरी कांग्रेस की पार्टी भूल चुकी है कि वो विपक्ष में है। वो ना जाने किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो आज कांग्रेस के विधायक इस प्रकार की स्थिति में है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नेता प्रतिपक्ष कौन है। कुछ दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार की टिप्पणी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के लिए की थी। साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार की भूमिका उनकी होनी चाहिए सदन में, वो भूमिका वो नहीं निभा पा
पा रहे हैं। कमोबेश वही स्थिति पूरी कांग्रेस पार्टी की है और इस प्रकार के ऊल जुलूल बयान से अब कांग्रेस के विधायकों में भी दिख रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में कहीं कोई नेता नहीं बचा है और कांग्रेस लटकी भटकी उलझी और बिखरी हुई पार्टी छत्तीसगढ़ में रह गई है। हालांकि फोन नहीं लग पाया उमेश जी, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता से हम जरूर पूछते हैं कि आखिरकार आप क्यों लेना चाहते हैं, तो वो तो आना ही नहीं चाहते आपके यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।